बाय। मैं राग सर आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित फिर से हुआ हूँ। भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के नाम गीत के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा और साथ ही साथ में किस राज्य में कितने ज़िले पाए जाते हैं ये भी बताऊंगा। और उसके बाद मतलब और आज का वीडियो बहुत स्टैंडर्ड होने वाला है और स्टैंडर्ड होने के साथ साथ मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं पहले शुरू करता हूँ। मैंने 12 राज्यों के नाम को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें ज़िला के साथ जितनी संख्याएं हैं, ज़िले कितने हैं, किस राज्य में कितने ज़िले हैं, इसको भी पढ़ाऊँगा। उसके पहले मैं जो ट्रिक दिया हूँ गीत का, मैं उसको गुनगुना करके आप लोगों से पेश करता हूँ। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है क़यामत की, भीड़ है क़यामत की, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है क़यामत की, भीड़ है क़यामत की, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आज मेरे गीत का ट्रैक यही था। मैं इसी गीत के ट्रैक पर मैंने आपको 12 राज्यों के नाम बताऊंगा। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ गीत अच्छा लगा होगा। वैसे मुझे गाने होने का कोई शौक़ है नहीं, लेकिन मजबूरी में है कि आज की ज़माना थोड़ा सा कुछ हो गया है तो दिखने लायक होना चाहिए, तो दिखने के लिए थोड़ा सा ये सब गुनगुना लिया जाता है। बाकी चलिए मैं आप एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। एक गांव था, एक गांव था। हाँ, तो ये किस्सा मैं ये कहानी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बड़ा अगुवाई करते हैं, हर जगह अगुवाई करने का काम करते हैं। तो अगुवाई नहीं करना चाहिए, अगुवाई करने से अपना ही नुकसान होता है। तो अगुवाई ना करें, इसलिए मैं इस कहानी को आप लोग को पेश करूँगा। एक गाँव था, उस गाँव में एक पंडित जी रहते थे। तो हर जगह देखिए वो लोग बड़ा अगुवाई करते हैं, बड़ा ज्ञानवान भी देने का काम करते थे। तो एक यादव जी का घर था, तो उनके दो बेटे थे, एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू। तो दोनों लोग, माता नहीं थी, पिता थे। तो काफ़ी दिन के बाद पिता भी बुजुर्ग हो चुके और वो भी स्वर्गवास चले चुके। तो उनके पास घर था, एक भैंस थी, एक लाठी था, एक चद्दर थी मतलब कंबल, और एक बाल्टी थी। तो पिता ने कहे थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक अलगा लीजिएगा। तो हुआ क्या, तो देखिए आज के ज़माने में चपलूसी बड़ा ज़्यादा चलता है। आप किसी के गांव में, अब किसी के गांव में जाने के बाद तो कुछ लोग बड़े चपलूस होते हैं, प्रधान जी से बड़ा बढ़िया व्यवहार कर लेते हैं। तो ऐसे उस गांव में भी संयोग से वो प्रधान भी थे, और प्रधान होने के नाते तो जो बड़ा वाला लड़का था वो थोड़ा होशियार था, जो छोटा वाला था थोड़ा गंवार था भाई। तो गंवार होने के नाते क्या हुआ था, अब जो भी बड़ा वाला कह देता था वो छोटा वाला मान लेता था। तो जब पिता नहीं रहे तो उसकी चीज़ को अलगाने की बात हुई कि मतलब अलगी विलगा हो जाए और सब लोग क्लियर कर लिया जाए। तो क्लियर हुआ। तो एक भैंस थी और एक लाठी था, एक बाल्टी थी, एक घर था, एक कंबल था। तो ऐसे थे सामान। तो उन्होंने कहा भैया चलिए अब पिताजी तो नहीं है तो अलगा लिया जाए, तो सब चीज़ को अलगा करके अपना अपना कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अलगा लेते हैं। तो अलगाने के लिए बात हुआ, तो उन्होंने कहा बाबू देखो ऐसा करते हैं कि सबको बुलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसा सब लोग परेशान करेंगे, हम लोग अपने में समझ कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हुआ क्या, दोनों लोगों में अलगी बिलगा हो गया। तो अलगी बिलगा जब हो गया मतलब डिवाइडेस हो गया, तो क्लियर हो गया कि मतलब आपको तो भैंस का नाम आ गया भैंस। तो भड़का भैया बड़ा होशियार था, उसने कह दिया कि देखो भैंसिया जो रहेगा ना, भैंसिया जो रहेगा
उसको अलगा लिया जाए। तो उन्होंने कहा चलो अलगा लेते। तो कहते हैं कैसे अलगाया जाएगा? तो कहे जो यहाँ से आधे पर से इधर पेट से इधर मुंह की तरफ छोटे वाले भाई को दे दिया गया, और ये मतलब पेट से इधर पीछे वाला एरिया इसको दे दिया गया, बड़े वाले ले लिया, क्योंकि उस समय भैंस लग रही थी। तो इस चालाकी में इस तरह से भैंस को अलगा लिया। तो बेचारा रोज डेली जाता था, भैंस को चरा के लाता था और खूंटे में बांध देता था, और जब दूहने की बारी आती थी तो ये बड़ा वाला जा करके बाल्टी उल्टी लेकर के दूध को निकाल लेता था। दूध निकाल करके अपने बाल बच्चों को खिलाता। तो उसके बच्चे बेचारे दूध के लिए तड़पते थे। बेचारा मेहनत तो करता था, सारी चीज़ वो करता था। जो लाभ वाली चीज़ होती थी, गोबर भी वही उठा ले जाता था और दूध भी वही उठा ले जाता था। तो इस चीज़ को लेकर के छोटा वाला बड़ा उसके घर के लोग मतलब उसके बच्चे थोड़ा सा रोने होने लगे कि पापा दूध चाहिए दूध चाहिए। तो लोग देते नहीं थे। पटदारी वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है, देते होते नहीं थे। तो बड़ा परेशान हुआ। तो उसने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब हम नया भैंस लाएंगे तो तुम लोग दूध खाना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। ऐसे करते करते 2-4 दिन बीता। तो उसने कहा अच्छा बाल्टी कैसे लगाया जाए? तो उन्होंने कहा बाल्टी देखो, बाल्टी जो होगा आधा ये पीछे वाला पेदी जो होगा ये तुम्हारा होगा, और ऊपर वाला जो एरिया है ये मेरा होगा, ठीक है। इस तरह से उसने उसको भी अलगाया गया। तो उसने कहा ये वाला एरिया ये वाला, उन्होंने कहा ये वाला तुम्हारा रहेगा, ये वाला मेरा रहेगा। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो क्या करता था बेचारा, ये पानी भर करके ला करके इस अपना पानी पीता था, ये इसका नीचे पड़ रहता था, कोई उपयोगी नहीं होता था। तो उसको भी संतोष कर लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो ऐसे करते करते उसके बाद चद्दर वाली बात आई। तो कहे चद्दर को कैसे लगाया जाएगा? तो चद्दर के कहा ठीक है, उस समय ठंडा का भी सीजन थी। तो ठंडा का सीजन होने के नाते तो उन्होंने कहा कि भाई आपके इस चद्दर को कैसे? तो कहेगा बड़ा वाला चालाकी से कह दिया कि देखो, बड़ा वाला कह दिया कि दिन में तुम ओढ़ना और रात में मैं ओढ़ूंगा। तो अब ये भी चद्दर को भी इस तरह से बारी बन गई, मतलब बारी फाइनल हो गया। उसके बाद छोटा वाला बेचारा क्या किया, वो भी मान गया चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसके बाद अब भैंस भी अलगी बिलगा हो गया और बाल्टी भी अलगी बिलगा हो गया, और उसके बाद वो जो घर था उसको भी अलगी बिलगा हो गया। तो सब चीज़ अलगा बिलगा हो गया। इस तरह से करते करते ज़्यादा दिन तक चल रहा था। तो एक दिन बड़ा परेशान हो गया। तो एक दिन उसके घर वही जो अगुआ था, प्रधान जो था गांव का, वही आ गया। तो उसने कहा काफला ने, तो उन्होंने कहा हाँ मालिक बताइए क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देख रहे हैं तुम्हारे बच्चे दूध मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं रहे हैं? तो कह रहे हैं अरे वो अलगे वो हो गए है ना, तो अलगे हो गए लेकिन नाते उनके हिस्सा में भैंसिया क्या गिरलवा तो नाते हमके नाम मिली। तो उन्होंने कहा कैसे? तो भैंसिया तुम चराते हो, सब चीज़ तुम करते हो, तो वो कैसे पा गया? उन्होंने कहा अरे नहीं मालिक आप नहीं समझते हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे। तो मालिक बड़ा होशियार थे। उन्होंने कहा ऐसा बात है, तुम शाम को मेरे घर आओ। तो शाम को मेरे घर आओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, शाम को मेरे घर आए। तो शाम को मतलब घर आए। अब शाम को जब घर आए तो उसने कहा अच्छा ये क्या हो रहा तुम्हारे घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने सीधे साधे हो करके अब पूरा सरासर तुम्हारा वो बेईमानी कर ले रहा है, तुमको ऐसा कैसे करना चाहिए, इसका कोई निवारण करो। तो उन्होंने कहा भैया हैं छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दो। अच्छे लोग होते हैं कुछ लोग तो गलत होते ही हैं। इसीलिए देखिए घर में हर घर में अलगी बाँट हो जा रही है, और अलगी बाँट होने का वजह मेन है, श्रेय किसको जाता है? औरतों को। औरत ही दूसरे घर की आती हैं और अपने दोनों भाइयों को अलग कर देते हैं। एक भाई जी दूसरे भाई के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन आज वही भाई एक दूसरे भाई का दुश्मन बन चुका है। वो खाली किसकी वजह से? पत्नियों की वजह से। पत्नियां सारी विज्ञान तो ले रही हैं, सारी ज्ञान उनके पास है, सारी संसार की पूरी बुद्धि है उनके पास, लेकिन उनके पास घर को विकास करने का तरीका नहीं पता है, और वो अपना के चक्कर में, अपना धन इकट्ठा करने के चक्कर में अपने को ही पराया कर देती हैं। इसलिए वो करती हैं क्योंकि उसके अंदर कारण होती है, क्योंकि वो क्या जाने जब अपने से वो दूसरे घर से आई है छूट करके, भाग करके, मतलब भाग करके का मतलब शादी करके आई है, सॉरी। तो मतलब दूसरे घर के जब आई है अपने आपके घर में, तो इसे भी अपने को छोड़ दिए। तो जब अपने को छोड़ते हुए उसको मोह दर्द माया नहीं लगा, तो आपको कैसे मोह माया दर्द लगेगा? आपको छुड़वा ही सकती है ना। इसीलिए देखिए जो समझदार भाई हैं, जो समझदार लोग हैं, वो पत्नी की बात को सुने, सबकी बात को सुने, लेकिन निर्णय अपने वाली करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसा हित और भाई जैसा दुश्मन इस धरती पे होता ही भी नहीं है। तो मैं कहानी पर चलूँगा। तो इस तरह से वो प्रधान ने उनको राय दिया, तो राय देने के बाद बात ख़त्म हो गई। तो अगुआ बन गए ना, अगुआ बन के चले गए। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है,
तुम लोग ऐसा करते हो, गुरुमुख हो जाओ। तो एक गुरुमुख हो गए तो गुरु जी थे। तो पहले गुरु लोग जानते ही कौन बिरादर के होते थे, यादव लोगों के हैं, या सबके घर में लगभग वही गुरु होते थे, कोई जात पात की बात नहीं है, मतलब सबके घर वही गुरु होते थे। तो एक दूसरे गुरु जी के पास गए तो बाबा वो भी थे, तो उनके घर में गए तो कहे ये पहुँचा छोटा वाला, सिखा देना कि मतलब जाओ वहीं गुरु लगे वो ज्ञान दी है तुमके। अभी बेचारा छोटा वाला लड़का गया तो कहा गुरु जी क्या हुआ, तो गुरु जी के प्रणाम उड़ाम करके बैठा उन्होंने कहा क्या बात है चेला, क्या गुरु जी आप पिताजी तो ना बाँटे हैं, अब तो ऐसे ऐसा हो गया है, हम लोग सब अलगे उलगे हो गए हैं। तो कहें अच्छा अलगे उलगे हो गए हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी क्या है? हाँ गुरुजी परेशानी तो ये है। कहे कैसे कैसे क्या हुआ है? तो कहे कि देखिए हमारे घर में पिताजी थे, घर मिला है और भैंस मिली है और बाल्टी मिला है और लाठी है, एक चद्दर है, ये सब वारिज में मिला है। तो लठिया तो हम ले लिए हैं अकेले, लेकिन और सब में हिस्सा लग दिया गया, घर में भी हिस्सा लगा है, बाल्टी में भी हिस्सा लग गया है, भैंस में भी हिस्सा लग गई है और चद्दर में भी हिस्सा लग गया। तो कहें अच्छा कैसे कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा तो हिस्सा लग गया तब का परेशानी, कह रहे परेशानी इस तरह की नहीं है हिस्सा लगने का, परेशानी दूसरे तरह से। तो उन्होंने कहा कैसे हिस्सा लगा तो बताए। तो उसने कहा इन्हें लगा कि भैंसिया जो है ना हमारे घर, अब जो भैंसिया है मुँहा और का हमारा है, और ये जो पिठिया सीधर लेके एरिया पीछे वाला एरिया है वो भैया ले लिए हैं, उसमें दूध लगता है तो दूधवा उधवा हमारे बच्चों को नहीं देते हैं और हम खिला उला कर ला करके बांध देते हैं। कहा अच्छा इतनी बड़ी अन्याय, अच्छा कोई बात नहीं है। कहा ठीक है चलो, अच्छा ठीक समझ गया तुम्हारी बात को, वो भैंस वाला बात समझ में आ गया। उसने कहा और दूसरा नंबर, कहा कि महाराज दूसरा वाला ही है कि हम बाल्टी लेकर जाते हैं तो बाल्टी पेदी वाला एरिया हमको दे दिया है, पेदी वाला, ये पेदी वाला बाल्टी जो है ये पेदी का एरिया है हमारा है और ये इधर वाला इनका है, और वो पानी भर के रखते हैं, हमको रखने ही नहीं देते हैं। तो कहें अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मैं समझ गया, चल अभी तो इसको भी छोड़ दे। तो उसने कहा अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा चद्दर है, तो चद्दर के लिए उन्होंने कहा कि अब चद्दर क्या होगा? तो कहे चद्दर कैसे होगा? तो कहे चद्दर देखो उसका क्या बारी है? तो उसने कहा हमारा गुरुजी चद्दर के लिए ऐसा है कि वो रात में वो ओढ़ते हैं और दिन में हम ओढ़ते हैं। तो कहे दिन में तो ठंडक पड़ता ही नहीं है। तो कहे दिन में नहीं पड़ता लेकिन मजबूरी होती है, हम ओढ़ भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी मैं समझ गया, चलो और घर हो रहा, कहे घर और सवाल लगे हो गया, आधा आधा ले लिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहे ठीक है चल, कहे तुम चल घर, मैं आता हूँ तुम्हारे घर आता हूँ मैं। उसके बाद गुरुजी चल दिए वहाँ से, 2-4-10 दिन के बाद आए। उसके बाद गुरु चेला के पास पहुँचे, छोटे वाले के पास। अब सब गुरु भाई पिताजी का गुरु थे तो इनको दूर गुरु हो गया कि अब दोनों लोग पहुँचे गुरु जी का, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी। अब एक हाथ वो पकड़ के उसकी पत्नी, उसके एक हाथ उसका पत्नी पकड़ करके गुरु जी का पूरा सेवा सत्कार हुआ। इधर से एक लोटा पानी, इधर से एक लोटा पानी, इधर से एक प्लेट मिठाई, इधर से एक प्लेट मिठाई, इधर से एक चरपाई इधर पर, एक चरपाई इधर, अरे पूरा एकदम, एक बच्चे इधर पैर दबा रहे हैं, एक बच्चे। अब गुरु जी एकदम गज गज, वाह क्या चेले हैं, मज़ा आ गया। उन्होंने कहा अच्छा लेकिन ध्यान रखिए मज़ा में ही सज़ा होती है, मज़ा में ही सज़ा होता है। तो गुरुजी बड़े खुश हो गए, वाह क्या बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है चेलवा, अब क्या करना तुम, ओ जाओ जाओ तुम क्या करना, जो भैंसिया है तो भैंसिया में तुम हिस्सा नहीं देते हैं ना, तो क्या करना जब भैंसिया को तुम, जब वो लठिया, जब वो दूहे बैठी हैं भी नहीं तो तुम अपने लठिया लेकर मन धड़ाक दे भैंसिया को एक लाठी। तो उसके अच्छा तो कैसा महाराज इससे क्या होगा? क्या भैंसिया कूद जाएगी, जब भैंसिया कूद जाएगी तो दूध नहीं देगी। कहा हाँ ये बात हुआ। तो कहे जब वो झगड़ा करेगा तो कहे तब क्या करिए अपने एरिया में मारा था, तोरे एरिया में थोड़ी मारती। क्या अच्छा ये बात सही है। उसके बाद आगे भी बढ़ गया। तो उसने कहा ठीक महाराज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा खुश हुआ कि हाँ ये आइडिया मिल गया। उसके बाद कहा तब बल्टिया कैसे क्या होगा? क्या बल्टिया क्या करना, पनिया उनिया भरा रहेगा, भरने रहने दो। उसके बाद पेनिया, जब तुम्हारा बारी आएगा पेनिया, पेनिया में छेद कर देना, पेनी मेनी में जो जितना है सब पेदी में छेद कर दो। उनका अच्छा ठीक है। उसके बाद बाल्टी वाला भी समस्या हो गया, उसके बाद बाल्टी वाला भी छेद हो गया। उसके बाद चद्दर वाला बात है। तो कहे चद्दर को ऐसे कहे देखो जब रात में वो ओढ़ेगा दिन में तुम ओढ़ोगे, तो दिन में तुम्हारी बारी आएगी, तो जब जानना कि अब दिन डूबने वाला है तभी तुम क्या करना, चदरिया को भिगो देना, भिगो करके कम्बलवा को टाक देना। उन्होंने कहा ये बात है। अब ये गुरु मंत्र लेकर वापस आया। अब गुरु मंत्र वापस लेकर आया तो उससे अपना काम क्रिया शुरू कर दिया। अब दूसरे दिन जो ही बड़का भैया बाल्टी लेकर बैठे दूध निकालने के लिए भैंस के लिए, तब तक लाड़ी धड़ाम देखते एकदम मारा, धड़ाम देखते। जब धड़ाम दे मारा था तो भैंस मुंह पे धड़ाम, भैंस कूद गई। तो उसने कहा क्या मारते रे भैंस, क्या मारते, भैंस क्यों मार रहा है, भैंस को क्यों मार रहा है? तो उन्होंने कहा तुमको क्या परेशानी है, हम अपने हिस्सा में मारा थी, तेरे हिस्सा में थोड़ी मारा थी, ते अपन दो। तो
और फिर जुई जुई करके फिर जो है आस्तन को पकड़ता था भैंस के, तब तक उसके बाद फिर डराने लाठी लगा देता था, फिर कूद जाती थी ऐसे करके। तो कहते क्यों मार रहा है भैंस को, भाई तो क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा भाई हम तुमको थोड़ी मार रहे हैं, अपना एरिया में मार रहे हैं, अपने हिस्से मार रहे हैं, चाहे उसको मारे चाहे गाली दे, तुम्हारे एरिया और नहीं मार रहे हैं उस तरह से। तब उसको समझ में आ गया, वो लग रहा कि वो ने इसको सिखा दिया है। उसके बाद भैंस वाला मैटर क्लियर हो जाता है कि भैया ऐसा करो, अब 1 महीना तुम भैंस को दूध खाओगे, 1 महीना हम भैंस को दूध खाएंगे, 1 महीना तुम भैंस को चराओगे, 1 महीना हम चराएंगे, इस तरह से मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। तो भैंस वाला समस्या क्लियर हो गया। उसके बाद आया चद्दर वाला। तो जब चद्दर हुआ शाम को, शाम का जब समय हुआ तो ठंडक जब लगने लगी तो बड़ा वाला आया खोजने, चद्दर किधर गया, चद्दर किधर गया? तो उसने कहा चद्दर देख रहा तो भीगा हुआ है, तो जाकर छे भीगा हुआ है। उसने कहा भाई चद्दर ये कौन भिगो दिया? उन्होंने कहा भैया हम भी भिगोए हैं। क्या कहाँ है, कहाँ भिगो दे ले? कहाँ भिगो देनी, मतलब हम अपने एरिया में भिगो ली, हम ना सुराल झुराल तो हम क्या करें, दिन बुढ़ गए। जब दिन डूबे बैल तो हम खींच देनी बस। अब दिन निकली तब झुराए अपन तब ओढ़े हो। अब वो भी बड़ा प्रसंग हो इतना बड़ा दिमाग लगा लिया है। तो इस तरह से चद्दर को भी पारी में बांध दिएगा कि अब 2 दिन आप 5 दिन आप ओढ़ोगे, 5 दिन हम ओढ़ेंगे, दोनों टाइम आप भी दोनों टाइम हम भी। तो इस तरह से उसको भी क्लियर समस्या हो गई। उसके बाद बाल्टी वाला आया तो उसने कहा बाल्टी, तो बाल्टी को जा करके पेदी में लगा कांटी मार मार के छेद करने। तो ये क्या बाल्टी फोड़ तटे? क्या भाई तुहार थोड़ी फोड़ तटी, हमार जवन एरी हिस्सा हम अपने फोड़ तटी, तोरे में क्या दिक्कत है? और बाद वो भी तो उसने कहा अच्छा भैया ऐसा बात, मत बाल्टी वल्टी फोड़ो, चलो अब आप 20 दिन तुम्हारा बाल्टी ले लो, 20 दिन हम उपयोग करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से करने के बाद अब ये जो गुरु मंत्र ले करके जब गुरु जी दूसरे दिन आए तो उसके बाद ये गुरु बड़ा खुश हुआ लड़का हुआ। उसके बाद दोबारा गया गुरु जी के पास। उसके बाद गुरु जी आए हुए, गुरु जी के पास पहुंचा, बड़ा इज्जत सम्मान दिया। उसके बाद कहा गुरु जी आप इतना बड़ा समस्या से हमको निजात करा दिए हैं, तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक दिन हमारे घर भी तो आएँ। कहा अच्छा ठीक, बिल्कुल आएंगे भाई, चला बिल्कुल आएंगे। अब गुरु जी बेचारे बड़े खुश हो गए। उसके बाद दूसरे दिन 8-10 दिन के बाद गुरु जी धमक पड़े आकर के। अब जब धमक पड़े तो हुआ क्या, जब गुरु जी धमक पड़े तो अब दोनों के गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। उसको क्या पता कि गुरु यही सब बिगाड़ा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद गुरु जी बैठे हैं, इसकी पत्नी ये इधर का, तो कहे भाई गुरु जी आगे बैठे, गुरु जी का भी हिस्सा लगा ला। तो कह यहीं से यार हम हार रही हैं, यहीं से यार तो हार रही हैं। क्या अच्छा ठीक हुआ। गुरु जी भी हल्का गई लो, आधा आधा पर से इधर का हिस्सा छोटा वाला ले लिया, इधर का हिस्सा बड़ा वाला ले लिया। उसके बाद गुरु जी को भी अलगा लिया गया, मतलब काट के नहीं वो हिस्से ही, तो अलगा लिया गया। अब अलगा करके छोड़ दिया गया। तो कहीं इधर का हिस्सा हम हमारे परिवार सेवा करेगा, इधर के हिस्सा का आपके परिवार का है सेवा करेंगे। तो हुआ क्या, उसकी पत्नी ला करके इधर तेल लगा दिया, तो इधर तेल बाकी हो गया। तो क्या फलनिया और देख रहे अब तेल लगा दे, वो उधर के आ गए। और उसके बाद वो कपड़ा पहना वो पड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब हुआ क्या, शाम का समय था। अब गुरु जी जब सोने की बात आई तो दोनों लोगों ने 2 चारपाई बिछा दिए, दोनों चारपाई बिछा दिए। और गुरु जी को कहे कहाँ सुलाएं जानते हैं, पटिया पर इधर से चारपाई बिछा गया, इसी बीच में हम आपको उनको सूतना था। वो कह रहे थे इनके खटिया बना जाइयो, ये कह इनके खटिया बना जाइयो। गुरु जी बेचारे रात भर ऐसे ही उताने बेचारे उताने पड़े हुए खटिया पे। अब बेचारा बताइए पकड़ के लोग बैठे हुए, न उधर जाना है न उधर जाना है। कि इसीलिए हिस्सेदारी मत पड़िएगा, नहीं तो हिस्सेदारी बड़ी परेशानी होती है। अब गुरु जी बेचारे इस तरह से दोनों परिवार हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, खटिया से इधर घुसकने देना, इधर से घुसकने देना, उधर से घुसकने। अब ये बेचारे इसी चारपाई पे लेटे हुए थे। अब बताइए रात भर तो सोए नहीं थे। अच्छा सवेरे जगह तो चेला वाला कहीं उधर चले गए थे, तो बैठे थे खटिया पर बेचारे। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरु जी अब चेलवे ना बैठे हैं, लावा थोड़ा सा आराम कर ले। वो बेचारे गुरु जी अब ऐसे उठंग करके दोनों पैरवा, एक पैरवा ऊपर करके एक पैरवा नीचे करके ऐसे करके कब सोते ऐसे करके लंगिया मार करके ऐसे मार करके तो सोए थे। तब तक बड़का वाला देख दिया, अरे ये छोटका वाला बबवा का हिस्सा हमारे बड़के वाले बबुआ हिस्सा मारा था, पटकले बा तरे बा हमारा वाला। अब उसके बाद हुआ दाव ना देखा ताव देखा, लाठी ना मार धड़ा दे गोड़ा पा करके गुरु जी के पैर टूट गया। तब गुरु जी करे अरे अब गोड़ इधर का पैर इधर घुमा दिए। तब तक छोड़कर हमारे गुरु जी गोड़वा तोड़ देलिस, हमारे हिस्सा वाला गोड़वा तोड़ देलिस। अब तोड़ तोड़ा दे। और बाद वही डंडा लेके अब उसके बाद वो भी मारा इधर से, गुरु जी के दोनों पैर टूट गया। तो कहने का मतलब इस कहानी से शिक्षा ही लेना था, लेना इसीलिए शिक्षा था कि मतलब कि अगुवाई नहीं करना चाहिए, और अगुवाई करिए तो सोच समझ के करिए। बाकी मैं इस कहानी को इसीलिए समझाया कि लोग जो अगुवाई बिना सोचे समझे कर देते हैं उनके लिए ये दिक्कत है। तो मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ कि भारत के प्रमुख
कुछ प्रमुख राज्यों के नाम और गीत के माध्यम से मैं उनको पढ़ाऊँगा। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। तो देखिए, ज़िंदगी से जम्मू कश्मीर, ज़िंदगी से जम्मू कश्मीर, और इनकी संख्या, जिलों की संख्या 22। जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं। और उसके बाद के से केरल, केरल में 14 ज़िला है। 14 ज़िला यानी उस 14 ज़िला से ही केरल की मतलब केरल यानी प्रदेश बना है। राहों में मतलब राजस्थान, राजस्थान में 33 ज़िला है। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। उसके बाद मेरंजो में मणिपुर, मतलब मैं से मणिपुर में 16 ज़िला है। मणिपुर में 16 ज़िला है। उसके बाद गसे गुजरात में 33 ज़िला है। कितना? 33 ज़िला है। उसके बाद केरल यानी कर्नाटक, कैसे फिर कर्नाटक, कर्नाटक में 30 ज़िला है। उसके बाद मेघालय, मेले से मतलब मेघालय, मेघालय में 11 ज़िला है। 11 ज़िला यानी 11 ज़िले से पूरा मतलब वहाँ पर 11 ज़िला पाया जाएगा। है भीड़ है, ठीक है ना। तो है से हिमाचल प्रदेश जिसमें 12 ज़िला है। उसके बाद कयामत है तेलंगाना जो 31 ज़िला है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश मतलब 13 ज़िला है। उसके बाद हम हरियाणा मतलब 22 ज़िला हैं। और उसके बाद केरल अकेले में अरुणाचल प्रदेश मतलब 22 ज़िला हैं, ठीक है ना। इस तरह से पूरे ज़िलों का नाम था। तो इस तरह से हम फिर से एक बार इस गीत को संख्या में क्लियर कर ले रहे हैं। देख लीजिए, 22 14 यानी जम्मू कश्मीर में 22, केरल में 14, राजस्थान में 33, मणिपुर में 16, गुजरात में 33, कर्नाटक में 30, मेघालय में 11, हिमाचल प्रदेश में 12, तेलंगाना में 31, और आंध्र प्रदेश में 13, और हरियाणा में 22, और अरुणाचल प्रदेश में 22। मतलब ये जिलों की संख्या थी, मतलब कितने कितने ज़िले पाए जाते हैं इनकी संख्या थी। और ये राज्यों का नाम था, मतलब कौन कौन से राज्य में कितने ज़िले पाए जाते हैं। और ये रहा गीत का ट्रिक। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। बाकी नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए मेरे राग सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने चाहते लोगों के पास इस चीज़ को जरूर ट्रांसफ़र करें जो UPS ISP जैसे तमाम तरह की तैयारियां करते हैं। उनके लिए मतलब जनरल नॉलेज की जितने भी कोर्सेस लोग तैयारियाँ करते हैं जिसमें कितने ज़िले पाए जाते हैं, सारी चीज़ को मतलब याद करने के लिए आप अपने चाहते लोगों के पास भेजिए। बाय बाय।